उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और मायावती की बसपा के बीच कोई गुपचुप खिचड़ी पक रही है। लखनऊ में कांग्रेस के दो बड़े दलित नेता, सांसद तनुज पुनिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी विभाग के राजेंद्र पाल गौतम अचानक मायावती के घर जाते हैं और वहां बिना मिले वापस लौटना पड़ता है। क्या यह सिर्फ एक हेल्थ अपडेट के लिए कोशिश थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है? अब ऊपर से तो यह दिख रहा है कि मायावती ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है वो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने के लिए काफ़ी है। आज के वीडियो में हम इस इनसाइड स्टोरी का पर्दाफाश करेंगे कि आखिर कांग्रेस और बसपा के बीच चल क्या रहा है। जब मीडिया ने इन दोनों कांग्रेस नेताओं को मायावती के घर के बाहर देखा तो हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू किया। पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनका पर्सनल दौरा था। खुद तनुज पुनिया ने सफाई दी कि मायावती जी हमारे समाज की इतनी बड़ी नेता है, वो कई दिनों से दिख नहीं रही थी तो बस उनका हाल चाल लेने चले गए थे। अब आप खुद सोचिए, राजनीति में क्या कोई नेता बिना किसी मतलब के विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े सुप्रीमो के घर सिर्फ चाय पीने और हाल चाल पूछने जाता है? वो भी तब जब ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने हुंकार भरी थी कि 2027 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। दरअसल जानकार बताते हैं कि ये सिर्फ हाल चाल नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से फेंका गया एक ट्रायल बैलून था। कांग्रेस ये भापना चाहती थी कि क्या मायावती के रूप में कोई नरमी आई है या नहीं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को अचानक मायावती की याद क्यों आई, जबकि वो ऑलरेडी अखिलेश यादव के साथ इंडिया गठबंधन में सेट है। इसके पीछे छुपा है प्रेशर पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 में वो कांग्रेस को उतनी ही सीट देंगे जहां कांग्रेस की विनेबिलिटी यानी जीतने की गारंटी होगी। अखिलेश खुद को यूपी का बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन कांग्रेस अब वो पुरानी वाली कमजोर कांग्रेस नहीं रही। लोकसभा चुनाव में ताकत मिलने के बाद कांग्रेस यूपी में कम से कम 100 से 120 सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी कर रही है। अखिलेश के सामने अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला। मायावती के घर जाकर कांग्रेस ने अखिलेश को एक साइकोलॉजिकल मैसेज दिया, अगर सपा ने सीट देने में कंजूसी की तो हमारे पास प्लान बी भी तैयार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मायावती ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मायावती ने इन नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं की? देखिए, मायावती पुरानी राजनीतिज्ञ है, वो इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसती। उन्होंने पहले ही ऐलान कर रखा है कि बसपा 2027 के चुनाव अकेले लड़ेगी। अगर वो बिना किसी प्लान के कांग्रेस के नेताओं से मिलती तो मीडिया में हेडलाइन बन जाती कि मायावती कांग्रेस के सामने झुक गई हैं या गठबंधन की बात पक्की हो गई है। मायावती अपनी कोर दलित पॉलिटिक्स की साख को बचाए रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनकी पार्टी को किसी की जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाए। इसके अलावा मायावती ये भी जानती हैं कि पिछले कुछ चुनावों में उनका जो कोर वोट बैंक खिसका है उसे वापस लाने के लिए उन्हें अकेले संघर्ष करना होगा, न कि किसी बैसाखी के सहारे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी यही है कि यूपी की सियासत में 2027 की जंग के लिए मोहरे अभी से बिछाए जाने लगे हैं। कांग्रेस सपा के साथ रहते हुए भी अपने रास्ते खुले रखना चाहती है। अखिलेश यादव अपनी बादशाहत बनाए रखना चाहते हैं और मायावती एकला चलो रे की नीति पर कायम है। भले ही इस बार मायावती के घर का गेट नहीं खुला, लेकिन राजनीति में बंद दरवाजे कब खुल जाएं और कब नए समीकरण बन जाए कोई नहीं कह सकता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। एकला चलो रे।